गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो, इससे पहले इस टॉपिक से पहले हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसदीय, महाधिवक्ता, महान्यायवादी, विधानमंडल के बारे में जाना था। हमने कुछ थोड़ा उनके पीछे में जाए तो देखो, हमने कुछ बात बताई नहीं थी। जैसे हमारे राजस्थान से लोकसभा में कितनी सीटें निर्वाचित होती है, तो लोकसभा की होती है 25, राज्यसभा की 10 है, और हमारे राजस्थान की जो विधानमंडल है, विधानसभा, इसमें 200 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ये हमने बताया नहीं था, तो याद रखना, बहुत बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं इससे। आज का हमारा टॉपिक है न्यायपालिका, जो सरकार का तीसरा अंग है। देखो, न्यायपालिका, हम राजस्थान और भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग होता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में देखो, एक तो होता है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। एक होता है हमारे राजस्थान के क्षेत्र में, राज्यों में उच्च न्यायालय होता है, सबको बताइए, उच्च न्यायालय। इनको हाई कोर्ट बोलते हैं और इनको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसका दूसरा नाम भी एक है, इसको बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय। अब देखो, इसका संविधान के परिप्रेक्ष्य में हम जानेंगे कि संविधान के कौन से भाग में इनका उल्लेख है। तो संविधान के भाग 5 में, भाग 5 के अध्याय 4 में, भाग 5 अध्याय 4 में इसका उल्लेख है। इसे उच्च न्यायालय का उल्लेख भाग 6 अध्याय 5 में इसका उल्लेख है। हमने जाना कि सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में उल्लेख है, तो भाग 5 के अध्याय 4 में, और उच्च न्यायालय का भाग 6 के अध्याय 5 में। अब देखो, इसके बारे में हम जानते हैं कि इनके अनुच्छेद कौन से होते हैं। तो देखो, अनुच्छेद 124 से 147, और इसका अनुच्छेद होता है 214 से 237। हमने जाना कि सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेदों में है। तो संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक है, और उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 214 से 237। आप इसको याद करने के लिए ऐसा भी कर सकते हो, 124 में अगर आप 23 जोड़ोगे तो 247 आ जाएगा, और 214 में 23 जोड़ोगे तो 237 आ जाएगा। देखो, इसके बाद में हम जानेंगे कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय है कहां पर। तो संविधान के अनुच्छेद 130 में स्पष्ट रूप से ये उल्लेख किया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय का स्थान नई दिल्ली होगा, नई दिल्ली। तो हमको पता होना चाहिए हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर है, नई दिल्ली में। और उच्च न्यायालय, देखो, हम पूरे भारत की बात करें तो अनुच्छेद 214 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि प्रत्येक राज्यों का एक उच्च न्यायालय होगा, या 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय हो सकते हैं। उच्च न्यायालय एक हो सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। हमने जाना संविधान के अनुच्छेद 123 में उल्लेख है कि नई दिल्ली में हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा, और उच्च न्यायालय भारत में वर्तमान में, देखो, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय 25 हैं, और 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के में अमरावती को बनाया गया है, अमरावती में बनाया गया है। इससे पहले 24 थे,
तो ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो उच्च न्यायालय कितने हैं? 25। और 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश, जो कहां पर है? अमरावती में। इसके बाद में देखो, हमने जान लिया कि वर्तमान में 25। और राजस्थान की हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारे राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है, जिसकी स्थापना 1949 को हुई थी। और इसकी एक खंडपीठ भी विद्यमान है, जो कहां पर है? जयपुर में। जो कहां पर है? जयपुर में। तो राजस्थान जोधपुर 1949 खंडपीठ जयपुर में। देखो, अब हमें ये वो जानेंगे कि हमारे राजस्थान में कितने मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होता है, कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय इसमें कितने होते हैं। तो देखो, जो मूल संविधान बना था, मूल संविधान में एक तो था मुख्य न्यायाधीश और साथ ही अन्य न्यायाधीश। धीरे धीरे भारत की जनसंख्या बढ़ती है, तो उसके हिसाब से संसद के द्वारा इनको बढ़ाया जा सकता है। सन 2008 में इनको पहली बार बढ़ाया तब थे मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश थे। मतलब टोटल कितने थे? 31 थे। लेकिन वर्तमान की बात करें तो एक तो मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान की बात है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कितना है? मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होता है। अन्य न्यायाधीश कितने? 33। टोटल कितने हो गए? 34। इसके बाद में देखो, इधर की राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान में 21 अन्य न्यायाधीश हैं। हमारे इसे उच्च न्यायालय में अधिकतम सदस्य पदों की संख्या कितनी हो सकती है? 50 पद प्रस्तावित हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? टोटल 22 हैं। इसके बाद में देखो, हमें इस मुख्य न्यायाधीश की योग्यता जानेंगे कि ये व्यक्ति कौन हो सकते हैं और इसकी जानेंगे। तो सबसे पहले हम योग्यता की बात करें। योग्यता, पहली बात, किसी भी राज्य में 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो। हमने क्या जाना? किसी भी राज्य या दो से अधिक राज्य में हाई कोर्ट के पद को 5 साल तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। अगर यह भी योग्यता नहीं हो तो दूसरी योग्यता, या किसी अन्य न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक, किसी अन्य न्यायालय या अन्य न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो या एडवोकेट रह चुका हो। अगर ये भी योग्यता ना हो तो या के लगाकर वो लिखा गया है कि राष्ट्रपति की नजर में कानून का जानकार हो। हमने क्या जाना? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यताएं कौन कौन से? तो पहली, किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। अगर ये योग्यता भी ना हो तो दूसरी योग्यता, किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो या राष्ट्रपति की नजर में कानून का जानकार हो। इधर योग्यता देखो, 10 वर्ष तक किसी भी राज्य के किसी भी कार्य क्षेत्र में, भारत का कोई भी राज्य हो सकता है, उसके किसी भी राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक क्या न्यायिक पद धारण कर चुका हो, न्यायिक पद धारण कर चुका हो या एडवोकेट रह चुका हो। दूसरी बात, दूसरी योग्यता
10 वर्ष तक के किसी अधीनस्थ न्यायालयों या किसी भी लगातार कम से कम 10 वर्ष तक के अधिवक्ता रह चुका हो, अधिवक्ता या जज रह चुका हो, तो होते हैं ना अधीनस्थ न्यायालय, छोटे छोटे पंचायत समिति में होते हैं, उसी प्रकार से। इसके बाद में देखो देखो योग्यता हमने जान ली। योग्यता के बाद में नियुक्ति, इनको नियुक्त कौन करता है? तो देखो नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, तो पद बड़ा है तो उसको बड़े व्यक्ति ही नियुक्त करेंगे, तो उसको करेगा राष्ट्रपति। और जो अन्य होते हैं अन्य की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति की, सॉरी मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करेगा। इधर भी क्या बात होगी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति हमने जान ली। उसके बाद में देखो शपथ, कौन इनको शपथ दिलाता है? तो देखो शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, जो मैन मुख्य न्यायाधीश होता है उसको राष्ट्रपति दिला देगा और अन्य को कौन दिला देगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इधर भी सेम वही बात है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल, क्योंकि राज्य में बड़ा ये होता है, और अन्य को कौन दिलाएगा? राज्यपाल की सलाह से मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। देखो शपथ के बाद में हम जानेंगे इनको वेतन कितना मिलता है। वेतन देखो 1 जनवरी 2016 से पहले इनको वेतन मिलता था मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख और अन्य न्यायाधीश को 90,000, लेकिन अब वर्तमान में इनको वेतन मिलता है 2,80,000 रुपये। तो किसको मिलेगा? मुख्य न्यायाधीश को। और अन्य को कितना मिलेगा? 2,50,000। अब जाना कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितना मिलता है? 2,80,000 रुपये और अन्य न्यायाधीश को कितना मिलेगा? 2,50,000। और जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को जो वेतन मिलता है वो हमारे उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलेगा, तो 2,50,000 और अन्य को मिल जाएगा 2,40,000। उसके बाद में वेतन के बाद में कार्यकाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी न्यायाधीशों की कार्यकाल के संबंध में कि ये 65 वर्ष तक, मतलब इनका कार्यकाल कितना होता है? ये 65 वर्ष तक आयु तक अपने कार्य कर सकते हैं और ये 62 वर्ष। उसके बाद में त्यागपत्र ये दे देगा राष्ट्रपति को, और ये भी किसको दे देगा? राष्ट्रपति को। अब देखो, अब जानेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, महिला न्यायाधीश कौन थी। देखो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। अगर प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करें, प्रथम महिला तो थी मीरा फातिमा बीवी। अगर हम राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा। कौन थे? कमलकांत
वर्मा। उसके बाद में हम जानेंगे इसमें कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वाई बी चंद्रचूड़। उसके बाद में देखो वर्तमान में कौन है, तो देखो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सबको पता होगा कि कौन है। ये हैं शरद अरविंद बोबड़े। कई बार पूछा भी जाता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में वे कौन से हैं, तो ये हैं 47वें। और ये कौन है? ये हैं इंद्रजीत महांती। ये कौन से हैं? ये हैं 37। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो ये इन्होंने कार्यकाल 18 नवंबर 2019 से अपना कार्यकाल ग्रहण किया था और इन्होंने 8 अक्टूबर 2019 से अपना कार्यभार ग्रहण किया था। तो देखो हमने न्यायपालिका में ज्यादातर बिंदुओं के बारे में बहुत ज्यादा मतलब जानकारी हमने ले ली। इसके बाद में हम जानेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं, इनके बारे में जानेंगे। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। धन्यवाद।